सुप्रभात बच्चों। हम आज पहले जो अध्याय अपना पाठ है जो शिव मंगल सुमन ने लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, ये पढ़ेंगे। इस कविता में क्या बताया गया है थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरों में रखे जाने वाले पक्षियों की मनोभावनाओं से लोगों को परिचित कराया है। उन्होंने क्या बताया कि पक्षियों को जो आनंद मुक्त आकाश में विचरण करने से मिलता है वह उन्हें सोने के पिंजरे में कैद रहकर या स्वादिष्ट पकवान खाने से नहीं मिलता। ऐसा इस कविता का सार है और इस कविता में इसी के बारे में बताया गया है। पहला पद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी क्या कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी भी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो उनके पंख हैं वो क्या है, जो पिंजरे में बंद हैं रखोगे तो उसमें क्या है कि उसमें पूर्ण पंख है, वो पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या है, नदियों और झरनों का बहता हुआ जल जो सुहाता है वो ही हम पी सकते हैं। पिंजरे में बंदी होकर ये भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या कहते हैं कि पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन उन्हें स्वीकार नहीं हैं। स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निमोरी खाना स्वीकार है। इसमें देखो दो शब्द आए हैं, पराधीन और स्वाधीन। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पराधीन का मतलब गुलामी, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्रता। ये एक दूसरे की क्या है, विलोम शब्द है। ऐसा इस पद में बताया गया है। दूसरा पद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी क्या है, जो सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधा के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगीट कर झूले। वो क्या है, वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं और अपनी मन की इच्छा थी कि वह नीले आकाश में सीमा तक उड़ान भरें। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे उनके क्या सपने थे कि वो आकाश में, नीले आकाश में लंबी लंबी उड़ान भरें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी लाल किरणों जैसी चोंचों से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे। सोने के पिंजरे बंद हो जाने से उनकी स्वाधीनता भी छिन गई है। ऐसा इसमें ने बताया है। तीसरा पद है, होती सीमाहीन क्षतिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षतिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते, या तो क्षितिज तक वो पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी पर आश्रय छिन भिन कर डालो। क्या कह रहे हैं पक्षी? पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान भरने में बाधा न डालें। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालें। उनको क्या है, यदि मुझे पंख दिए हैं तो उनमें उड़ान भरने के लिए कोई भी विघ्न न डालें। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीने। अभी ये कविता का सार आप अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें लिखें, उत्तर पुस्तिका में लिखें, और इसी के साथ आपको जो गृह कार्य है वो मैं दे दूँगी। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।